नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेवल एनसीईआरटी। आज हम संविधान का विषय देखेंगे, राज्य की कार्यपालिका। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में दोहरी सरकार की व्यवस्था है, एक केंद्र में तथा दूसरी विभिन्न राज्यों में। संविधान के छठे भाग अनुच्छेद 153 से 167 तक कार्यपालिका का वर्णन है। अगर आपको पूछा जाए कि संविधान के किस भाग में कार्यपालिका का वर्णन है, तो भाग छठे भाग में वर्णन है। और अनुच्छेद पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के कार्यपालिका का वर्णन है, तो अनुच्छेद 153 से 167 तक का इसका वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता भी शामिल होते हैं। इसमें राज्यपाल का अहम भूमिका होता है। तो इसमें अब देखेंगे हम राज्यपाल की अहम भूमिका कौन कौन सी इनकी अहम भूमिका होती है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यह कथन सत्य है या असत्य? यह कथन सत्य है। राज्यपाल ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और दोहरी भूमिका भी राज्यपाल निभाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। एक है दोहरी भूमिका जो निभाता है, देखेंगे, एक राज्य के प्रमुख के रूप में और दूसरा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल दोहरी भूमिका इसी प्रकार निभाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। एक अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 153 के अनुसार। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार, अगर इसमें एक प्रकार का प्रश्न और बन जाएगा कि 7वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। यह 1956 के प्रावधान के बाद आया। चलिए आगे देखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति एवं कार्यकाल, इनकी नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं। अगर नियुक्ति से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो अनुच्छेद 155 के अनुसार होगा। ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है राज्यपाल। ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 156 का 1 देख लेते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य या दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है, उसी राज्य में फिर से नियुक्त भी कर सकता है। ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 56 का 1 में, राष्ट्रपति कर सकता है। ध्यान में रखिएगा। अब देखेंगे अनुच्छेद 156 का 2 देख लेते हैं। इसमें क्या है? अनुच्छेद 156 के 2 के अनुसार राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के पास भेजकर पदमुक्त हो सकता है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत पदमुक्त हो सकता है, तो अनुच्छेद 156 के 2 के अनुसार वह पदमुक्त हो सकता है राष्ट्रपति के पास त्यागपत्र भेजकर। अब देखेंगे राज्यपाल की योग्यताएं देखेंगे। योग्यताएं से संबंधित अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 157 से 158 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला है कि वह भारत का नागरिक हो, उनकी आयु 35 वर्ष पूरा हो चुका हो। ध्यान में रखिएगा। और उनको कोई लाभ पद धारण नहीं हो, किसी भी कार्यकाल के दौरान उसको लाभ पद धारण नहीं किया गया हो। और संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य भी ना होना नहीं चाहिए। अब इनका शपथ देखेंगे। शपथ से संबंधित, राज्यपाल के शपथ से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल का शपथ आता है। अब इनको शपथ कौन दिलाता है वो भी देख लेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करवाया जाता है राज्यपाल का। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे वेतन और भत्ते राज्यपाल का देख लेते हैं। राज्यपाल को निःशुल्क सरकारी आवास उपलब्ध होता है। राज्यपाल को निःशुल्क सरकारी आवास उपलब्ध होता है। राज्यपाल के भत्ते एवं परिलब्धियाँ उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता, जिसमें उस पदावधि के दौरान उसका वेतन भत्ता को कम नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 158 का 3 से और 4 में ऐसा दिया गया है कि जिस समय वेतन उसका कम नहीं किया जा सके। ठीक है, आगे देखेंगे। राज्यपाल को वेतन और भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राज्यपाल को वेतन और भत्ते जो है किस निधि से दिए जाते हैं, तो यह संचित निधि से दिए जाते हैं, जिस पर राज्य के विधानमंडल को मतदान का अधिकार नहीं होता है। इसी पर वेतन और भत्ते में राज्य के विधानमंडल को अधिकार नहीं है किसी भी कारण अकारण का। यदि एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल है, तब उसे दोनों राज्यपाल का वेतन उस अनुपात में मिलेगा जैसा राष्ट्रपति चाहे। दोनों का वेतन मिलेगा जैसा राष्ट्रपति चाहे। चलिए आगे देखेंगे। राज्यपाल की न्यायिक सुविधाएं भी देख लेते हैं। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के पालन के संबंध में
किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल उसके कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय द्वारा उसे बंदी बनाने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। राज्यपाल को कोई भी न्यायालय बंदी बनाने के लिए आदेश जारी नहीं कर सकता है। राज्यपाल के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता, ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी हम नहीं चला सकते हैं। अगर उसमें कोई मुकदमा चलाना है तो दीवानी अभियोग उसमें केवल चलाया जा सकता है, वह भी 2 माह के पहले ही इनको सूचना देना पड़ेगा राज्यपाल को कि हम आप पर दीवानी अभियोग चलाएंगे, और व्यक्ति के रूप में दीवानी अभियोग चलाया जा सकता है राज्यपाल के खिलाफ, ध्यान में रखेगा। राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य देखेंगे। राज्यपाल की शक्तियाँ, अनुच्छेद शक्तियाँ जो हैं इनका अनुच्छेद 154 के अंतर्गत इसका शक्ति और कार्य का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम पर होता है। किसी भी राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य जो होता है काम, वो राज्यपाल के नाम पर होता है, ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार है। वह मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्री की नियुक्ति भी करता है राज्यपाल, ध्यान में रखिएगा। कोई भी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करेंगे। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा, यह 4 राज्य में राज्यपाल को यह प्रावधान है कि वह एक जनजातीय कल्याण मंत्री को नियुक्त करे। ऐसा अनुच्छेद 164 में दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। राज्यपाल वह राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर लेकिन है, लेकिन वह राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा नहीं सकता है। नियुक्ति तो कर सकता है परंतु राज्य लोक सेवा आयोग को हटा नहीं सकता। आप देखेंगे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है। तो राज्य के किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को भी राज्यपाल से परामर्श लेना पड़ता है, ऐसा अनुच्छेद 217 में दिया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे कि राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है यदि यह समाधान हो जाए कि उक्त समुदाय यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय से भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि उसकी संख्या अगर नहीं है तो अनुच्छेद 333 के अंतर्गत वह एक सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। द्विसदनीय विधानमंडल में राज्यपाल विधान परिषद में सदस्यों के नाम निर्दिष्ट करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान का अनुभव है, यह राज्यपाल करता है। ऐसा अनुच्छेद 171 का 5 में दिया गया है। इस क्षेत्र में विज्ञान के कला के क्षेत्र में, कला सहकारी सबके क्षेत्र में वह राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होता है। तो ध्यान में रखिएगा, किसी भी राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होता है? तो कुलाधिपति राज्यपाल होता है, ध्यान रखिएगा विश्वविद्यालय का। और विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति भी कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल करता है। कुलपति और कुलाधिपति अलग अलग होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। विधायी शक्तियां देखेंगे राज्यपाल की। उसे राज्य विधानमंडल सभा के सत्र को बुलाने का, सत्रावसान करने का तथा विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। अनुच्छेद 174 में दिया हुआ है कि राज्यपाल को विधानसभा के सत्र को बुलाने का भी उसके पास शक्ति है, सत्रावसान करने का भी शक्ति है राज्यपाल के पास, विधानसभा को भंग करने का भी शक्ति है राज्यपाल के पास। ऐसा अनुच्छेद 174 में दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। पहले ही 1 वर्ष पहले संबोधित कर देता है राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद, ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 176 में यह दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे। कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता, भले ही दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो। ध्यान में रखिएगा, कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं बन सकता विधेयक कानून, भले ही दोनों सदनों उसको पारित कर दिया गया हो, ऐसा अनुच्छेद 200 में दिया हुआ है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अनुच्छेद 174 देखेंगे। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता है, राज्य है ना विघटनसभा का विघटन कर सकता है, अनुच्छेद 174 के अंतर्गत। अब देखेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यह राज्यपाल के बारे में है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 213 में है। एक प्रकार का प्रश्न यह भी है, जब विधानमंडल या उसके दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश बनाने की शक्ति विचार राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के बराबर है,
विधायी शक्ति के बराबर होता है, ध्यान में रखिएगा। और यह 7वीं अनुसूची 2 और 3 के विषयों तक ही सीमित है। 7वीं अनुसूची में तो है, लेकिन यह 2 से 3 विषयों तक ही सीमित है। इस अध्यादेश का राज्य विधानमंडल के 6 सप्ताह के अंदर स्वीकृति मिलना आवश्यक है। 6 सप्ताह के अंदर ही स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा 6 सप्ताह के बाद उसकी वैधता समाप्त हो जाती है, ध्यान में रखिएगा। न्यायिक शक्तियाँ देखेंगे राज्यपाल के। अब देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल को उन विषयों पर जिन पर राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दृश्य शोध ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम, परिहार अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल के पास, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर सैन्य न्यायालय में, ध्यान में रखिएगा, लेकिन सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के संदर्भ में उक्त शक्ति तथा मृत्यु दंड की स्थिति में क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, सैन्य न्यायालय के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। आपातकालीन शक्तियाँ राज्यपाल को भी प्राप्त है, किस प्रकार प्राप्त हैं देखेंगे। आपातकालीन शक्तियाँ का अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यह होता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्यपाल को यह लगे कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राज्य में राष्ट्रपति शासन सिफारिश कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल को ऐसा शक्ति प्राप्त है। वित्तीय शक्तियाँ देखेंगे राज्यपाल की। वित्तीय शक्तियाँ, वह सुनिश्चित करता है कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के सामने रखा जाए, अनुच्छेद 202 के अंतर्गत। राज्यपाल को धन विधेयक का अनुदान मांगों की सिफारिश करने का शक्ति भी प्राप्त है, 207 के अंतर्गत, ध्यान में रखिएगा। आगे है, राज्य का आकस्मिक निधि कोष राज्यपाल के अधिकार में होता है और वह इससे अग्रिम निधि निकाल भी सकता है। अनुदान मांग या कर संबंधी प्रस्ताव राज्यपाल के नाम पर मंत्रियों के अतिरिक्त और कोई पेश नहीं कर सकता, सिर्फ राज्यपाल मंत्रियों के और कोई पेश नहीं कर सकता, ध्यान में रखिएगा। अनुदान मांग या कर संबंधी प्रस्ताव राज्यपाल के नाम पर मंत्रियों के अतिरिक्त और कोई पेश नहीं कर सकता, केवल मंत्रियां ही कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। आप देखेंगे यहाँ पंचायतों और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है, राज्यपाल, ध्यान में रखिएगा। विवेकाधिकार संबंधी शक्तियां राज्यपाल का देख लेंगे। संविधान में राज्यपाल की कुछ विशेष शक्तियां का वर्णन है जिनका उपयोग वह विशेष परिस्थितियों में कर सकता है। यह शक्तियां 2 प्रकार की है। पहला है, प्रथम जिनका संविधान में प्रत्यक्ष रूप से वर्णन है, और दूसरा है जो तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। किसी विषय में अपने विवेकानुसार कार्य करना अथवा नहीं, इस प्रश्न पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। यह अनुच्छेद 163 में है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कुछ प्रमुख विवेकाधिकार शक्तियां इस प्रकार है राज्यपाल का, देखेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही होता है, मुख्यमंत्री को पद से हटाना यह भी राज्यपाल के द्वारा होता है। विधानसभा का विघटन करना यह भी राज्यपाल के द्वारा होता है। सरकार को विधानसभा में अपनी बहुमत साबित करने के लिए कहना यह भी राज्यपाल करते हैं। विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना अनुच्छेद 200 के अंतर्गत यह भी राज्यपाल करते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु आरक्षित रखना अनुच्छेद 200 के अंतर्गत यह राज्यपाल का कार्य है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन हेतु सिफारिश करना राज्यपाल के द्वारा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। राज्य की मंत्रिपरिषद देख लेंगे। राज्य की मंत्रिपरिषद से अगर संबंधित अनुच्छेद पूछा जाए तो यह अनुच्छेद 163 के अंतर्गत है, ध्यान में रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, ध्यान में रखिएगा। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने, परामर्श, सहायता देने के लिए है, परंतु मंत्रिपरिषद न केवल परामर्शदात्री संस्था है बल्कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका भी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मंत्रिपरिषद का गठन देखेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करेगा। मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ध्यान में रखिएगा। शपथ देखेंगे।
प्रत्येक मंत्री पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेगा। प्रत्येक मंत्री, ध्यान रखिएगा। योग्यताएं देखेंगे। मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है कि वे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि कोई गैर सदस्य मंत्री बनता है तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह 6 महीने के अंदर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य अवश्य बने, अन्यथा उसे मंत्री पद से त्याग देना पड़ेगा। ऐसा अनुच्छेद 164 का 4 में वर्णन है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। किसी राज्य के विधानमंडल में एक सदन या 2 सदन हो सकते हैं। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। कौन कौन से राज्य हैं जिसमें देखेंगे? जिसमें आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। यह अनुच्छेद 168 के अंतर्गत है कि यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है, ध्यान में रखिएगा। अब कार्यकाल देखेंगे। 164 के अंतर्गत है कार्यकाल। अनुच्छेद 164 के अनुसार सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन यह व्यवहारिक तौर पर राज्यपाल का मुख्यमंत्री का सलाह पर ही किसी मंत्री को पद से हटाता है। मंत्रिपरिषद का निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन इससे पूर्व भी उसे निलंबित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य शासन से संबंधित मंत्रिमंडल का निर्णयों से अवगत कराना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। अब देखेंगे महाधिवक्ता से संबंधित अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 165 होगा, ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ध्यान में रखिएगा। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किंतु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। तो आप देख रहे थे लेवल एनसीईआरटी। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।